हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू, आपके अपने यूट्यूब चैनल गेस्ट्रा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 10 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अप्रतिसिद्ध रेखा क्या होती है? रेखा PQ तथा वर्त में कोई अभिनिष्ट बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को वर्त के सापेक्ष अप्रतिसिद्ध रेखा कहते हैं। अब सेकंड के अंदर देखो, रेखा PQ और वर्त में दो अभिनिष्ट बिंदु A और B है, तो इस दिशा में हम रेखा PQ को क्या बोलते हैं? वर्त की छेदक रेखा। और 3 के अंदर देखो, रेखा PQ और वर्त में एक और केवल एक क्या अभिनिष्ट बिंदु है, तो इस दशा में रेखा वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसके अंदर अभिनिष्ट बिंदु नहीं होते वर्त और रेखा के अंदर, उसे बोलेंगे अप्रतिच्छेद रेखा। जिसके अंदर दो अभिनिष्ट बिंदु उसे बोलेंगे छेद रेखा, और जिसके अंदर केवल एक अभिनिष्ट बिंदु उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अब वर्त की स्पर्श रेखा, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वर्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। प्रमेय 10.1 ये ध्यान रखना, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है 10.1 की, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रूफ है हमें के अंदर O वाला एक वर्त दिया है, O वाला एक वर्त दिया है, और बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई, बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई दी है। हमें सिद्ध करना है कि OP लंब है एक्स वाई पर, OP एक्स वाई पर लंब है। तो एक्स वाई पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए, OQ को मिले, मतलब इसी पे एक Q बिंदु लेना है और O को Q से मिलाना है। बिंदु Q वर्त के बाहर होना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए कि यदि Q वर्त के अंदर है तो एक्स वाई वर्त की एक छेद रेखा हो जाएगी और वह वर्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ त्रिज्या OP से बड़ी है, OQ है वो त्रिज्या OP से बड़ी है, अर्थात OQ ग्रेटर देन OP। क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त एक्स वाई के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP एक्स वाई पर लंब है। यह थ्योरम देख के जरूर जाना है। अब देखो 10.1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और सेकंड नंबर है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के अभिनिष्ट बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन आपको जरूर देखे जाना है, इसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब सेकंड है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के अंदर O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है, ठीक है, जिसके अंदर P पर स्पर्श रेखा है। PQ के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ज्ञात क्या करना है? PQ। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है? OQ का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OQ कितना है? 12, इसका स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सोल्व करने पे PQ का मान कितना है? रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, एक वर्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी क्या हो? छेद रेखा। तो यहाँ पे CD क्या है? स्पर्श रेखा और AB क्या है? छेद रेखा। एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, अगर बिंदु वर्त के अंदर हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0। अगर वर्त के ऊपर हो तो स्पर्श रेखा की संख्या 1। अगर वर्त से बाहर है तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? 2। देखो स्थिति फर्स्ट क्या है, वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती, तो इसके अंदर वर्त की स्पर्श रेखा कोई भी नहीं होगी। सेकंड के अंदर स्थिति क्या है, वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, मतलब वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा होती है। और वर्त से बाहर स्थिति थर्ड क्या है, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वर्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं होती है। प्रमेय 10.2 बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमें के अंदर O वाला एक वर्त है, वर्त के बाहर का एक बिंदु P, ठीक है, P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR दी है। हमें सिद्ध करना है कि PQ इक्वल है PR के, यही प्रूफ करना है। इसके लिए हम OP, OQ और OR को मिलाते हैं, तब कोण OQP तथा कोण ORP के होते हैं? समकोण। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा त्रिज्या और स्पर्श रेखा मध्य कोण कितने का होता है? 90 डिग्री। ये समकोण होगा, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और प्रमेय 10.1 से ये समकोण है। अब समकोण त्रिभुज है OQP इस ट्राइंगल और ORP के अंदर OQ इक्वल टू है OR के, OQ इक्वल है OR के, क्योंकि एक ही वर्त की त्रिज्या ही है। और PO क्या है?
उपनिष्ठ है। तो होता है ट्राइंगल ओ क्यू पी सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ आर एस के किसके, आर एस नियम से। तो अतः है पी क्यू इक्वल टू है पी आर के सी पी सी टी से। तो मतलब ये प्रमेय आपको ध्यान रखना 10.2 और 10.1। अब क्वेश्चन एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और क्यू केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, मतलब ये क्वेश्चन देखे जाना इंपॉर्टेंट है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट सोल्यूशन करने पे ओपीएन 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे पी टी क्यू बराबर है, ये आप क्वेश्चन देखे जाना, मतलब एक चतुर्भुज के अंदर चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, और वृत्त और स्पर्श रेखा के मध्य त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री 90 डिग्री कोण। तो यहाँ पे पी और क्यू कितना होगा 90 डिग्री, और पी टी क्यू याद कर सकते हो, और पी ओ क्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो पी टी क्यू याद करना है। ऐसे ही 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आप ये सोल्व करके जानना, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। तो मानना ए बी क्या है व्यास है, और पी क्यू और आर सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्शरेखाएं हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है लंब होती है। तो ओ ए लंब है आर एस पे, ऐसे ही ओ बी लंब है पी क्यू पर। तो एंगल ऑफ ओ ए आर बराबर 90 डिग्री, ओ एस भी गया है 90 डिग्री, ओ बी पी भी गया है 90 डिग्री, और ओ बी क्यू भी गया है 90 डिग्री है। ओ एस है, ओ ए एस है वो इक्वल है ओ बी पी के एकांतर कोण से। ऐसे ही ओ ए आर बराबर है ओ बी क्यू के, यहाँ भी एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर है, इसलिए रेखाएं क्या है पी क्यू तथा आर एस क्या समांतर होगी। ऐसे ही नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंब वृत्त से केंद्र से होकर जाता है। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन एक एक देखने हैं तो आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखे जाना है। जैसे आपको 1 नंबर क्वेश्चन करवा 2 नंबर क्वेश्चन करवाया शायद तक 1 नंबर क्वेश्चन करवाया है ना, वैसे ये क्वेश्चन करना है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही 7 नंबर, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। चलो ये क्वेश्चन बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का 7 नंबर। तो ओपी 5 सेंटीमीटर है बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ओ है 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ट्राइंगल पी ए ओ के अंदर पी ए ओ के ओ में पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पी ए का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। अब पी ए का मान 4 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल ओ पी क्यू में ओ ए लंब है पी क्यू पे, तो ए पी बराबर है ए क्यू के, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब समद्विभाजित करता है। तो अतः पी क्यू क्या होगा इसका ए पी का डबल 2 ए पी, 2 × 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अतः जीवा की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप जरूर देखे जाना, चैप्टर करवा रखा है वहाँ से देख के जाना, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। 11 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर देखे जाना है आपको। 13 अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो घेसुरा क्लासेज व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड ये है, और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड ये है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।